मेरी बहनें और माताएं, आप अपने आप में विचार करें, क्या आपने अपने बच्चों को लायक बनाया है? 4 बच्चों को जन्म दे दिया है, बड़ी बात नहीं है। उनको संस्कारित बनाया है, बहुत बड़ी बात है। कुंती बनो, कुंती, गांधारी नहीं। गांधारी किसे कहते हैं? परिवार को शिक्षा देने में जिसने अपनी आंखों से पट्टी बांध रखी है। ये कथा गांधारी की नहीं है, समाज में सभी माताओं की यही कथा है। वो परिवार के प्रति पट्टी बांध, छोटा है, बच्चा है, वो बच्चा में ही इतना बिगड़ जाता है कि किसी काम का नहीं रहता। और जहां माता पिता मोहग्रस्त होकर अन्याय होने के ऊपर पट्टी बांध लेंगे तो वहां दुर्योधन ही बनेगा, वहां युधिष्ठिर नहीं बन सकता। कुंती माता की आंखें खुली हैं। कुंती वह है जिसकी स्तुति में कृष्ण है। कुंती वह है, भागवत में वर्णन करूंगा, कुंती वह है जो कभी अपने लिए सुख मांगती नहीं। इस धरती की ऐसी इकलौता नारी है जो भगवान से विपत्ति मांगती है। और नारी के जीवन में कष्टों के अलावा और कुछ होता ही क्या है? क्या होता है कष्टों के अलावा? मेरी सीता माई का चरित्र पढ़ लें आप, कष्टों में कमी रही है। आप द्रौपदी माता का जीवन पढ़ लें। अरे जिसकी कोख से स्वयं भगवान आ रहे हैं, उस माता कौशल्या का ही चरित्र पढ़ लें आप। माथे में बेचारी की मांग में सिंदूर नहीं है। नारी के जीवन में और कष्टों के अलावा है क्या? 20 साल पिता के घर पर रही, आंख बंद करके दे देते हैं, पता नहीं सामने वाला कैसा है। इसलिए तो कहा गया है, नारी से वंदनीय पूज्य इससे और विशेष कोई हो ही नहीं सकता। ये काम तुम नहीं कर सकते जो बेचारी वह कर रही है। तुम ससुराल में उसके घर रह के देख लो, ये जीवन निकाल देगी। तुम 1 साल ही रह के बता देना। उस पिता की छाती को देखिए जिसने अपनी बेटी हमेशा के लिए दे दी है। तुम अपने बेटा को 1 साल के लिए लेके देख लें, कलेजा फट जाएगा। संभव नहीं है। लेकिन उस पिता को देखिए, ऐसी नारी है जो जीवन में पूरी जिंदगी भर वो कष्टों को ही तो सहन करती रहती है, पूरे जीवन भर कष्ट। माता कुंती का चरित्र पढ़ लीजिए। कष्ट हैं, ईश्वर से विपत्ति मांगती है, लेकिन बच्चों को वह संस्कार देती है। ये धरती की पहली घटना घटी है, वो समर्पित नारी के पुत्र के सारथी स्वयं परमात्मा बनते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ। ईश्वर जिसके सारथी बन गए, अर्थ हाँकते हैं। यह विशेषता अर्जुन की नहीं, यह विशेषता माता कुंती की है। इतना समर्पण है। इसकी आंखों से पट्टी नहीं बंधी है, ये न्याय अन्याय जानती है। इसने पांडवों को खूब डांटा है, खूब पिटाई भी करी है गलती करने पर। यह अधिकार होना चाहिए। आज तो पता ही नहीं लगता कि आप बच्चों के मम्मी पापा हैं। बच्चे थोड़ी सी आंख दिखा दें तो आप सिकुड़ के बैठ जाते हैं। आप ऊंचे बोल में नहीं बोल सकते, ना बिटिया के सामने ना बेटे के सामने। हौदा ही नहीं रहा बिल्कुल। छोटा बच्चा आंख निकाल दे तो तुम्हारी तो माता पिता बनने वाली शक्ति ही समाप्त हो जाती है। वाह कुंती, धन्य है वह कुंती जो अपने पुत्रों को ऐसा गढ़ती है। ईश्वर जिसके रक्षक बनता है। गांधारी मत बनिए। मैं प्रसंग में ही आपको लेके आ रहा हूं। कथा सुन रहे हैं आप अदिति और दिति की। दिति वह है जो राक्षसों को पैदा करती है। दिति वह, और उस नारी का कोई वर्चस्व नहीं है, उसका कोई आधार नहीं है जो भगवान के भक्त को जन्म न दे पाए, ईश्वर भक्त को जन्म न दे पाए। रघुवर भगत जासु सुत होई, नहीं तो नतर बांझ बलबाद व्यानी। जिसकी कोख से भगवान का भक्त पैदा नहीं हुआ तो उसको बिहानी शब्द, जो पशु और पंक्षियों के लिए शब्द प्रयोग किया जाता है। अब इस बात को सुन रहे हैं, बहुतों को बड़ा
अफसोस हो रहा होगा, दिक्कत हो रही होगी। अब उसको तो दिक्कत होगी जिसका बेटा शराब पीता है, जुआ खेलता है, किसी की नारी का हरण करके ले आया है, उस मां को तो कष्ट होगा। लेकिन इसमें गलती एक उनकी भी है जो इन बच्चों को संस्कार नहीं दे पाए। अदिति संस्कार थोड़ी दे पाई थी। अदिति ने संस्कार, देखो एक ही बाप की संतान है, देवता और दैत्य दोनों के पिता एक ही तो हैं, लेकिन बच्चों के ऊपर असर माता का है, मां का असर है। श्री मां का असर है। मां के प्रभाव से तो बच्चे भगवान बन जाते हैं, मां का इतना बड़ा प्रभाव है। और बच्चों को जितना मां दे सकती है कोई दूसरा नहीं दे सकता। एक बात मैंने आपको बताई होगी, एक डाकू झूलने वाला था फांसी के फंदे पर। तो किसी को फांसी दी जाती है तो पूछा जाता है उसे अंतिम इच्छा क्या है। उसको पूछा गया तो उसने कह दिया मेरी अंतिम इच्छा एक बार मुझे मेरी मां से मिला दो। उसकी मां को बुलाया गया, मां थर-थर कांप रही थी, फंदा पड़ा हुआ था, बस गले में फंदे को डालने की देर थी। तो दूर खड़ी है, पास नहीं जाती। उसके पुत्र डकैत डाकू है, वो रो करके कहता है मां जीवन भर तेरे लिए दुनिया को लूटता रहा, आज मरते समय एक क्षण मेरे पास नहीं आएगी। वो नजदीक गई, पास गई तो उसके डाकू बेटे ने उसकी नाक काट ली दांतों से, मुंह के ऊपर से नाक काट ली, खून बहने लगा। वह रोने लगी कि मेरी नाक तूने क्यों काटी। तो वह कहने लगा आज मैं फांसी के फंदे पर झूल रहा हूं, इसमें सबसे बड़ा दोष मत तेरा है। मैं इतना बड़ा डाकू बना, इसमें दोष तेरा है। सबसे पहले तो मैं सब्जी मंडी से भटा बैगन चुरा के लाया, तूने मेरे गाल में थप्पड़ नहीं मारा, ये नहीं कहा कि बेटा चोरी करना पाप होता है। तूने कभी मेरे जीवन में मेरे लिए पढ़ने को कोई किताब खरीद के नहीं दी। मैं मित्रों की चोरी किताबों की करके लेके आता था, तू मुझे शाबाश देती थी। धीमे धीमे मैं इतना बड़ा चोर बन गया। आज मुझे कितना कष्ट है। एक नवजात बधू की विदाई हो रही थी, रास्ते में मैंने उसके जेवर को तमंचे के द्वारा लूटा। मैं 1.5 किलो सोना तेरे पास लेके आया, तू बोली कि बेटा हो तो तुझ जैसा हो। ये शब्द तेरे थे। तूने कभी ये नहीं कहा चोरी करना महापाप है। और माता सुन, मरने से पहले मैंने तेरी नाक अपने दांतों से इसलिए काट ली है, कुकर्मों के वश में होकर जिसका बेटा फांसी के फंदे पर झूले उस मां के मुंह पर तो इज्जत की नाक होनी ही नहीं चाहिए, इसलिए मैंने तेरी नाक कतर डाली। मैं इतना बड़ा अपराधी बना, इसमें दोष तेरा था। तूने मुझे कभी संस्कार दिए ही नहीं, तूने मुझे कभी अच्छी बातें बताई ही नहीं। कहने के लिए तो मेरे पास हजारों एग्जाम्पल हैं, लेकिन मैं आग्रह पूर्वक निवेदन यह करना चाहूंगा, आप घर के कार्य में कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, उन बहनों को बहुत ज्यादा बोलूंगा जिनके अभी बच्चे छोटे छोटे, इन बच्चों को समय दीजिए, उनके पास बैठिए, उनकी हृदय की भावना से जोड़िए। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें इसलिए पढ़ाया था पैसा कमाने के लिए नहीं। पैसा मर्द कमाते हैं, धन तो मर्दों को कमाने को होता है। पैसा कमाना मर्दों का काम है, घर चलाना तुम्हारा काम है। पैसा कैसे कमाया जाता है ये मर्दों को हुनर होना चाहिए, और घर में व्यवस्थाएं कैसे की जाती हैं ये हुनर माताओं को होना चाहिए। तुम्हें पढ़ाया गया, लिखाया गया, किसी का ऑफिस चलाने के लिए नहीं था। वो चलो वो आज की बात है, ऐसा हो रहा है। आपको साक्षर इसलिए बनाया गया था कि आप अपने बच्चों को साक्षर बना सकें, क्योंकि बाप को तो टाइम मिलेगा नहीं, वो तो कमाने के लिए बेचारा बाहर जाएगा और जाना ही पड़ेगा। आप घर में होंगी, आप ट्यूशन के भरोसे बच्चों को छोड़ देंगे, आप स्कूल के भरोसे बच्चों को छोड़ देंगे। आप साक्षर इसलिए हैं
बच्चों को पास बिठाकर उनको अनुभवी बनाइए। समाज का ज्ञान आपको देना है। पुस्तक का ज्ञान स्कूल से मिलता है, तो संपूर्ण समाज का ज्ञान कोई देती है, इसलिए उसको पहला गुरु कहा गया है, उसका नाम माँ है। जो अपने बच्चों को ज्ञान देती है उसको अदिति कहते हैं। और जो बच्चों को खुरापाती बना देती है, जो जिसकी वजह से बच्चे में दुनिया भर के द्रोण चल करके आ जाते हैं, उसी को दिति कहते हैं। वह दिति 13 अगस्त को उस दिन नाग पंचमी है। आप अपनी कुंडली के संपूर्ण दोषों को समाप्त करने के लिए रात्रि को 8 बजे से लेकर 9 बजे तक सर्व दोष निवारण महायज्ञ के साथ जुड़िए। इसी चैनल पर उसका सीधा लाइव टेलीकास्ट प्रसारण होगा, जो आपकी जन्म पत्री के संपूर्ण दोषों को ये यज्ञ समाप्त कर देगा, जिसका आपसे कोई चार्ज, कोई पैसा नहीं लग रहा है। बस अपने घर बैठकर हमारे साथ उस दिन आहुति डालिए और यह जानकारी और भी अपने लोगों को दीजिए। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम।